तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट, हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप डेफिनेशन वाला पोर्शन अच्छी तरीके से याद करें। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे। हलवा खाते तो होंगे हलवा, तो हलवा खाना है तो उसके लिए कुछ पहले तैयारी भी करनी पड़ती है। तो वो तैयारी क्या है? अगर आपने ये हलवा खाना है तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या है कि आप डेफिनेशन को अच्छी तरीके से याद करें, फिर ही हलवा मजे का लगेगा। अच्छा जी, आज हमने ना देखना है डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस। देखें, हमने पीछे भी डायगोनल की डेफिनेशन पढ़ी है, स्केलर की पढ़ी है और इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स की पढ़ी हुई है। तो आज हमने भी इसी क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही काम करना है कि आइडेंटिफाई करना है किस चीज को, डायगोनल मैट्रिक्स को, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को। तो मैंने ये आपको बुक बताई हुई है कि मैं जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो कर रहा हूं। तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है ना, उसमें कुछ ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें ए इक्वल दिया गया है 4004। तो ये आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया। तो आपने बताना है कि ये डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिसेस है। देखिए, आप इसको मैं अगर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आपको इसका वो दे दे, थोड़ा सा जायजा दे दे। तो क्या था डायगोनल में? मैंने बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, कोई कम से कम एक जो होगा नॉन जीरो हो, बाकी सारे क्या हो? जीरो हो। कोई मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें डायगोनल एलिमेंट में से कम से कम एक जो हो वो नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरो हो, तो वो डायगोनल होता है। स्केलर की मैंने बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे दोनों, ये ऊपर वाला डायगोनल या नीचे अगर 3/3 का हो तो 3 आ जाएंगे, वो एक जैसे हो, वो स्केलर बन जाता है। और यूनिट का मैंने आपको बताया था, इधर भी 1 आ जाए और इधर भी 1 आ जाए तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसी को देखते हुए, इन्हीं डेफिनेशन को मैंने बार बार कहा कि डेफिनेशन को देखें, बार बार कह रहा हूं कि डेफिनेशन को देखें। उन डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखें, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डायगोनल है या नहीं है। डायगोनल तो है ये, खैर, क्योंकि कम से कम एक गैर जीरो होना चाहिए। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक गैर जीरो होना चाहिए। लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक चीज बतानी है, ये नहीं बताना कि ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है। तो एक चीज बतानी है, वो क्या था कि मैंने आपको कहा था अगर डायगोनल एलिमेंट पर दोनों जो एंट्रीज हैं वो एक जैसी आ जाए, डायगोनल पर दोनों एंट्रीज, दोनों एलिमेंट एक जैसे आ जाए, तो वो क्या होता है? स्केलर होता है। तो ये देखिए, ये आपका डायगोनल, ये पोर्शन क्या है? डायगोनल है। और ये नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल तो जीरो हो गए, ये तो खत्म हो गया। अब डायगोनल पे ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो ये फिर कौन सा होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है b = 2 0 0 -1। ये चलो मैं करवा देता हूं। b = 2 0 0 -1, 2 0 0 -1। अब देखते हैं ये कौन सा है, डायगोनल है, यूनिट है या फिर स्केलर है। तो देखें, मैंने आपको बताया था कि स्केलर के लिए क्या होना चाहिए? इधर भी 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए। यूनिट के लिए इधर भी 1 हो, इधर भी 1 हो। अच्छा, यहां पर तो ऊपर 2 आ रहा है, नीचे -1 आ रहा है, तो ये डायगोनल है। डायगोनल क्यों है? क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो गैर जीरो है ना, चाहे ऊपर 5 आ जाए, नीचे 10 आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ऊपर m आ जाए, नीचे n आ जाए, कोई इशू नहीं है। बस इशू ये है कि आपने ये चेक करना नॉन डायगोनल क्या हो? जीरो हो, और डायगोनल में से कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक गैर जीरो होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये आपका क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा। सिमिलरली इसी क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कोई यूनिट मैट्रिक्स आएगा, फिर कोई स्केलर आएगा, वो मैं आपको ना सिर्फ बता देता हूं, सॉल्व नहीं करते। जो सी जूज है ऊपर मानना है, नीचे भी मानना है, तो ये कौन सा होगा? आइडेंटिटी होगा। डी जूज में ये डायगोनल होगा, कम से कम एक गैर जीरो हो गया। और ये जो ई है ना, ये 5 - 3, चलो ये ई जूज कुछ समझने वाला है, इसको करते हैं। ई = क्या है? यहां पर वो दे रहा है 5 - 3, यहां पर आपको दे रहा है 0, इधर 1 + 1 दे रहा है। तो इसको देखते हैं, टफ लग रहा है थोड़ा सा? नहीं है टफ, क्यों? इजी है, इसको समझते हैं कैसे। देखें,
ये आपका मैट्रिक्स होगा ई है। देखें 5 में से 3 को माइनस करें, 5 में से 3 को माइनस करें तो क्या बन जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 + 1 2। तो देखें क्वेश्चन तो मुश्किल लग रहा था, आंसर इतना इजी निकल आया। तो देखें दोनों जो डायगोनल एलिमेंट है वो एक जैसे हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए हैं, एक जैसे हो गए, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट से मुश्किल नहीं है, बार बार कह रहा हूं कि अगर ये आपने हलवा खाना है तो उससे पहले आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इजी है, वहां पे ना एमसीक्यूज आ जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल से ही बनेगा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, आपको कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी सी डी और ई अगर आया तो वो भी चेक कर लें। करना कुछ भी नहीं है, आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट है कि आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, वो कहता है नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें। तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपने खुद कर लेंगे, आपकी असाइनमेंट होगी। तो जो पहला चीज है इसमें वो कह रहा है a = 1 0, ये पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, a = 1 0 और नीचे -1 है। ठीक है, यहां पर क्या है, -1 है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बार बार बता दिया है कि ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपने इंट्रीज के साथ जो सिंबल होती है ना उसको चेंज करना होता है। यानी इंट्रीज, ये जो इंट्रीज होती है ये एलिमेंट भी कहते हैं, इनको टर्म्स भी कह सकते हैं, इंट्रीज भी कह सकते हैं। आपने ये इंट्रीज की ना सिंबल चेंज करनी, पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बना देना है। और सोल्यूशन मैंने इसको आपको बताया था किस तरह करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं लिख के आ सकते, मिल तो जाएंगे नंबर, लेकिन अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं अगर उस तरीके से करेंगे ना तो जो चेक करने वाला होता है ना उससे माइंड पे इंपैक्ट पड़ता है कि यार बच्चा कुछ ना कुछ करके आया, कुछ ना कुछ पढ़ के आया। तो सबसे पहले आपने लिखना है नेगेटिव a = सवालिया निशान, फिर ये नेगेटिव a इधर लिखना है और यहाँ पर नेगेटिव की सिंबल डालकर ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको लिख देना है 0 1 -0। फिर क्या करना है, नेगेटिव a, आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया कि इंक्रीज जो है ना, इंक्रीज के साथ जो सिंबल है उसको चेंज करना है। अगर इस तरीके से समझ नहीं आता तो जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये नेगेटिव है, इसके साथ पॉजिटिव है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव मल्टीप्लाई वाला है, पॉजिटिव को क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेगेटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि 0 के साथ नेगेटिव आना चाहिए, तो देखकर 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, तो 0 के साथ कोई सिंबल नहीं आएगी। अच्छा जी, अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, जब दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आपका पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये क्या, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो ये +1 आ जाएगा। अच्छा, ये भी आंसर आपने लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट ये बताया कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन हो रही है तो आपने क्या करना है, जिसके साथ पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, जिसके साथ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट कोई और करते हैं जो थोड़ा सा टफ हो, वो मैं करवा देता हूं। बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद बैठ के करनी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आपको एक और पार्ट दिया गया है, इसमें भी आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो कुछ भी नहीं करना, बार बार कहता हूं कि डेफिनेशन वाला पोर्शन अच्छी तरीके से याद कर लें। डेफिनेशन वाला पोर्शन याद हो जाएगा तो ये आपके लिए बनी बनाई खीर है। तो ये देखें, इसका सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, -d = सवालिया निशान लिखेंगे, फिर -d लिखेंगे, यहां पर माइनस की सिंबल, ये सारा मैट्रिक्स इधर आपने रख देना है, -3 2 -4 और 5 आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया जिसके साथ नेगेटिव होगी उसको पॉजिटिव कर देना है, जिसके साथ पॉजिटिव होगी उसको नेगेटिव कर देना है। नहीं तो इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो इधर आंसर लिख रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं यहां पर इसका आंसर -a का। तो ये देखें, ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का 2 आ जाएगा, ये नेगेटिव का 4 है तो ये पॉजिटिव 4 आ जाएगा, ये पॉजिटिव 5 है तो ये -5 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 5। या फिर इस तरह से कर ले, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी मर्जी है भाई। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने दोनों ही तरीके समझा दिए कि कंफ्यूज आप हो ही ना पाए। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स डी दिया हुआ था ना, तो ये नेगेटिव डी आएगा। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। स्टेप को भी देखें, पहले सोल्यूशन फिर नेगेटिव डी। अच्छा, लिखने से इसके आप यहां से ये भी कर सकते हो डायरेक्ट सॉल्व, लेकिन क्या होगा फिर एग्जामिनर कहेगा कि यार बच्चे ने डायरेक्ट किया, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था, कम से कम कुछ करना तो चाहिए था। इसलिए ये फॉलो करें इस तरीके को, तो इंशाल्लाह आपका 2 बाय 2 नंबर आ जाएंगे अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी समझा दिया, 2 भी समझा दिया, 1 भी, और क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में आपको समझाएंगे, वो भी इजी है। उसके लिए आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं आती तो आप जाकर वीडियो को देखें, उसके बाद वो क्वेश्चन आप समझेंगे तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज।